smile on your face because our day is good, good, good. Say थैंक यू भगवान जी आज के इस खूबसूरत दिन के लिए जहाँ मैं बहुत 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 खुश थी, बहुत अच्छा फील कर रही थी। से थैंक यू with beautiful smile welcome this beautiful night yeah keep a smile on your face। जिसकी असली वाली है उसको बहुत बहुत मुबारक, जिसकी अभी नकली वाली है तो रखिए रखिए रखिए। फेक इट टिल यू मेक इट। यस, फेस को भी आदत हो जाएगी, फेस को भी पता चल जाएगा कि हाँ 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 इसको हंसना ही अच्छा लगता है, इसकी मसल्स को हंसना ही अच्छा लगता है। तो इसको हंसाओ हंसाओ हंसाओ। थैंक यू अंतरा, थैंक यू सो मच। अपने इस पूरी फेस को बताओ, इस पूरी बॉडी को बताओ कि मुझे क्या पसंद है। मुझे पसंद है मुस्कुराना, हंसना, गुनगुनाना और सबको हंसाना। सो कहिए खुद से हंसो हंसो हंसो, मेरी फेस की सारी मसल्स हंसो हंसो हंसो। हंसिए सभी, अपने हंसते हुए चेहरे दिखाइए, एकदम हंसते हुए चेहरे। या वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल, सो ब्यूटीफुल। ऑल आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल, सो प्रिटी, सो हैंडसम। ये सभी अपने कैमरा ऑन करेंगे और स्माइली फेस के साथ अपने फेस को दिखाएंगे, एकदम प्यारा प्यारा फेस अपना। अरे यार क्यों भूल जाते हो, देखो जो कैमरा ऑन करके आते हैं ना उनको पता है कि हम बहुत ब्यूटीफुल हैं, हम परमपिता परमात्मा की बहुत प्यारी संतान है। हम अपने माता पिता के आंखों के तारे हैं, है ना, सबको पता है। और जिसको नहीं पता है वो अपना कैमरा ऑन ऑफ रखते हैं और कहते हैं कि नहीं मेरे को नजर लग जाएगी। अरे नजर लग जाएगी तो काला टीका लगा के आओ ना, सर ने बताया था कान के पीछे काला टीका लगाओ सभी लोग। सबको काला टीका, जो अपने आप को कैमरे के पीछे छुपा के रखते हैं। यस यस यस। से टू योरसेल्फ आई एम ब्यूटिफुल, आई एम ब्यूटिफुल, आई एम ब्यूटिफुल, आई एम ब्यूटिफुल, दैट्स व्हाई माय डे इज ब्यूटिफुल, है ना। आप ब्यूटीफुल है इसलिए आपका दिन भी क्या है, ब्यूटीफुल। चलिए जी, कहिए आज के दिन के लिए प्यारे परमात्मा बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मैं पहले से अपने आप में चेंजेस देख पा रही हूँ, अपने प्यारे मैजिकल स्टोन को अपने हाथ में लेके, अपने प्यारे मैजिकल रॉक को, अपने प्यारे मैजिकल फ्रेंड को अपने हाथ में लेकर कहिए शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। आज के इस बेहतरीन दिन के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मैं दिल से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ प्यारे परमात्मा आज के इस खूबसूरत दिन के लिए, जो कि बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही वंडरफुल, बहुत ही औसम, बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा था। मैं आज के इस दिन को भरपूरता से जी पाई, बहुत अच्छे से जी पाई, और कुछ भी कुछ ऐसा सा आया तो वहां बहुत ही कॉन्फिडेंटली रिएक्ट भी कर पाई। सो थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैं अपने अंदर इन बदलाव को देख पा रही हूँ, साफ साफ देख पा रही हूँ। अपने अंदर आए इन चेंजेस को बहुत अच्छे से फील कर पा रही हूँ। मेरे अंदर ये जो भी बदलाव आए हैं, जो भी चेंजेस आए हैं, उन सब के लिए प्यारे परमात्मा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपने मुझे खुद से मिलाया, मुझे खुद से प्यार करना सिखाया, खुद की वैल्यू करना सिखाया, खुद की रिस्पेक्ट करना सिखाया। सो थैंक यू थैंक यू थैंक यू। दिल से शुक्रिया, दिल से शुक्रिया, दिल से शुक्रिया, आज के पूरे दिन का शुक्रिया। आज मैं सुबह अमृत वेला उठी उसके लिए शुक्रिया, अपने शुक्राने बहुत मन से, बहुत ही प्यारी फीलिंग के साथ किए उसके लिए शुक्रिया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और अच्छे से बड़े स्वाद के साथ, शुक्राने के साथ मैंने आज भोजन ग्रहण किया, अच्छा सा टेस्टी ब्रेकफास्ट लिया जहाँ मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे फ्रूट्स थे, ड्राई फ्रूट्स थे। वाह वाह वाह। फिर बहुत ही टेस्टी लंच लिया, उस लंच के लिए शुक्रिया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू अन्न देवता, थैंक यू माँ अन्नपूर्णा, थैंक्स टू ऑल फार्मर्स, थैंक यू धरती माँ, आकाश पिता, जल देवता, वायु देवता, अग्नि देवता, माँ प्रकृति। आप ही की कृपा से वो भोजन मेरी प्लेट में था, मेरे लंच बॉक्स में था। तो आपका बहुत 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 ज्यादा शुक्रिया, सभी फार्मर्स का शुक्रिया, उनकी मेहनत का शुक्रिया, उनके परिवार जन का शुक्रिया, सारे ट्रांसपोर्टर्स का, मशीन्स का, टूल्स का, गाड़ियों का,
सारे सुपरमार्केट्स का, होलसेलर्स का, रिटेलर्स का, वेजिटेबल वेंडर्स का, फ्रूट सेलर्स का, घर घर जाकर बेचने वालों का, शॉपकीपर्स का बहुत 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 शुक्रिया। ऑनलाइन मार्केट्स का शुक्रिया, ऑनलाइन शॉप्स का शुक्रिया, ऑनलाइन ऐप्स का शुक्रिया, घर पर डिलीवरी देकर जाने वाले डिलीवरी कुरियर बॉय का शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। उस सारे धन का शुक्रिया जहाँ से वो मेरे पास आया, ये भोजन मेरे पास आया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। कोई सोल घर से लेने गई, उन सोल्स का शुक्रिया जो मार्केट से खरीद के लेकर आई। मंडियों का शुक्रिया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। उन सारे ट्रांसपोर्ट्स का शुक्रिया जिसके द्वारा वो हम तक पहुंची। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। मैं बहुत 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 आभारी हूँ सभी की, सभी की, सारे व्हीकल्स की, रोड्स की, लैंड ट्रांसपोर्ट्स की, रोड ट्रांसपोर्ट की, ट्रैक्स की, वाटर ट्रांसपोर्ट्स की, सभी की बहुत आभारी हूँ, बहुत 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 आभारी हूँ। जिसकी वजह से हमें एक ही स्थान पर बैठकर तरह तरह के भिन्न भिन्न प्रकार के फ्रूट्स, वेजिटेबल्स विभिन्न विभिन्न प्रांतों से हमें यहाँ मिल जाते हैं इजीली। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आई फील सो ग्रेटफुल परमात्मा कि कितनी प्यारी, कितनी अनोखा आपने ये जीवन दिया है। कभी सोचा ही नहीं इस तरह से हमने कि कुछ चीजें कहीं पे अच्छे से उगती है, कुछ चीजें कहीं अच्छे से उगती है, कहीं के चावल फेमस है, कहीं की कुछ फेमस है, और लेकिन हमें उसके लिए वहां जाना नहीं पड़ता। सब कुछ आप हमें हमारे घर बैठे मुहैया करा देते हैं। सो आपका बहुत 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 आभार। कितने अच्छे आपने प्रयास किए हैं, कितने अच्छे संसाधन आपने रखे हैं परमात्मा, कि हमें घर बैठे ही सब कुछ मिल जाता है। एमपी के गेहूं, वहाँ का राइस, वहाँ की दाल, वहाँ की चीनी, और वहाँ के नारियल, कोकोनट वाटर। वाह वाह वाह, क्या बात है परमात्मा, क्या बात है परमात्मा। मैं बहुत 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 आभारी हूँ परमात्मा आपकी, कि आपने हमारे जीवन को इतना सरल बनाया है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आज पूरे दिन में मिली सारी सोल्स का धन्यवाद। मेरे शरीर ने आज पूरे दिन में मुझे बहुत ही अच्छे से सपोर्ट किया, उसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद मेरे प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर कपड़ों का, मेरे फुटवेयर्स का, मेरे वुलन क्लॉथ्स का, मेरे भोजन का, आज मिलने वाली सभी सोल्स का, मेरे द्वारा किए गए आज सारे काम का शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। आज के इस बेहतरीन दिन का शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। सुबह का शुक्रिया, दिन का शुक्रिया, शाम का शुक्रिया, इस रात्रि बेला का शुक्रिया। मेरे लिए मेरे पास पर्याप्त समय होने के लिए शुक्रिया। मैं बहुत 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 आभारी हूँ। पहले जहां मैं कहा करती थी समय ही नहीं है, समय ही नहीं है, ओह इतना लिखना पड़ेगा, ओह इतनी प्रैक्टिस, नहीं हो पाएगा, समय ही नहीं है मेरे पास, समय ही नहीं है, हमेशा मैं कहती रहती थी, कहती रहती थी, कहती रहती थी, और इसी प्रकार मेरे पास समय नहीं था। लेकिन आज मेरे पास पर्याप्त समय है परमात्मा, पर्याप्त समय है। मैं बहुत 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 आभारी हूँ अपने एफर्ट्स के लिए, क्योंकि मैंने चाहा, इसलिए मेरे पास ये समय है। मैंने एफर्ट्स दिए। मैं अपने लिए, इस चीज के लिए अपने आप को कहती हूँ शुक्रिया 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 अमृता, शुक्रिया कि तुमने खुद के लिए एफर्ट्स लिया, खुद के लिए समय निकाला। आई लव यू बच्चा, आई लव यू, यू आर अमेजिंग, यू आर अमेजिंग, यू आर अमेजिंग। परमात्मा ने तो बहुत बार रास्ते दिखाए, बहुत बार कहा कि तुम ऐसे कर लो, वैसे कर लो, लेकिन पता नहीं क्यों मैं अपने लिए समय नहीं निकाल पा रही थी। पर इस बार कुछ ऐसा हुआ कि बस मैंने निकाल लिया, और ठान लिया कि बस इस बार तो करके रहूंगी, करके रहूंगी, करके रहूंगी। सो आई से थैंक यू टू माई सेल्फ। यस यस यस। इस समय का भी शुक्रिया, काल चक्र का भी शुक्रिया, इस प्यारे नवंबर का भी शुक्रिया, नवंबर 2025 का भी शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। थैंक यू नवंबर, थैंक यू मेरे लिए इतना समय लाने के लिए। जहां लोग सर्दियों में कहते हैं कि और कम हो जाता है, लेकिन तुम तो मेरे लिए तब पर्याप्त समय लेकर आए हो ना नवंबर। आपका बहुत 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 शुक्रिया। 2025, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। मेरे जीवन में इतनी सारी खुशियां लाने के लिए, मुझे खुद से प्यार करने के लिए पर्याप्त समय देने के लिए, मुझे खुद पर काम करने के लिए पर्याप्त समय देने के लिए शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मेरे मैडम डॉग, तुम मेरी बात बहुत अच्छे से सुन रहे हो, मुझे पता है, मुझे पता है कि तुम कितने अच्छे से मुझे सुन रहे हो। सो थैंक यू मेरी हर बात को इतने अच्छे से सुनने के लिए मेरे प्यारे दोस्त। तुम वाकई में बेहद कमाल, बेहद कमाल हो, बेहद कमाल हो, बेहद कमाल हो। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू,
आई लव यू माय फ्रेंड, आई लव यू सो मच। आज पूरे दिन में सबसे बेहतरीन क्या था? वाकई में बहुत बेहतरीन था। अच्छा सा लगा, मतलब दिल को सुकून मिला, खुशी मिली, बहुत ही अच्छा फील हुआ। उस मोमेंट के लिए शुक्रिया, उस पल के लिए शुक्रिया, उस प्यारी बात के लिए शुक्रिया जो मेरे चेहरे पर स्माइल लेके आई। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। मेरे मैजिकल रॉक, मेरे प्यारे साथी, मेरे इन सारे साथियों के जीवन में भी खुशियाँ लाने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। विद बिग स्माइल से थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू टू योरसेल्फ। कितने धनी है ना आप लोग कि आपके पास आपके लिए पर्याप्त समय है। जहाँ लोग ये कह रहे हैं कि टाइम नहीं मिल रहा, टाइम नहीं मिल रहा, घर के बहुत काम है, कैसे करें, कैसे मैनेज करें। यू आर सो लकी, यू आर सो ब्लेस्ड, यू आर सो अमेजिंग, यू आर सो वंडरफुल, यू आर अमेजिंग, यू आर अमेजिंग, यू आर अमेजिंग। से टू योरसेल्फ, वाओ, वाओ, वाओ। इट्स वंडरफुल, वंडरफुल, वंडरफुल। मैं कर पा रही हूँ, अपने लिए पर्याप्त समय निकाल पा रही हूँ, मेरे पास खुद के लिए समय है। मैं खुद पर काम कर पा रही हूँ, खुद से बेहद प्यार कर पा रही हूँ। यस, यस, यस। से थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और आज ऐसा कोई है जिसके साथ आज कुछ भी अच्छा नहीं हुआ? कोई तो बता दो, कोई तो कह दो कि आज मेरा दिन अच्छा नहीं था। सभी का दिन अच्छा था। वाओ, वाओ, वाओ। अगर सभी का दिन अच्छा था तो कहिए वाओ, वाओ, वाओ। मेरा दिन बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। कोई है, बताओ ना प्लीज, कोई है जिसको ऐसा लग रहा है कि मेरा आज का दिन अच्छा नहीं था? कोई तो बोलो। ऐसे कैसे हो सकता है यार कि आपका दिन अच्छा नहीं था? फिर क्यों रो रहे थे अब तक? क्यों रो रहे थे अब तक भाई? पूछो खुद से। क्यों रो रहे थे? क्यों बार बार कह रहे थे कि अच्छा नहीं हो रहा, अच्छा नहीं हो रहा, कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा यार, लाइफ में मजा ही नहीं आ रहा, जिंदगी जीने में मजा ही नहीं आ रहा यार? ऐसा क्यों कह रहे थे? कोई तो वजह रही होगी। जब आप हर दिन अब ये फील कर पा रहे हो, हर दिन ये फील कर पा रहे हो, वंडरफुल शिल्पा, वंडरफुल। अगर आप खुद से प्यार करना सीख गए हो ना, तो एक टाइम बाद आप कहोगे कि अब मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, सब अपने आप अच्छा होता जा रहा है। अगर मैं क्या बोल रही थी, मैं भी भूल गई। चलो जो भी था, इट्स ओके, बहुत अच्छा था। मैं यही बोल रही थी कि हाँ, अगर आप अपने दिन को अच्छे से जी पा रहे हो, जब से हम साथ में, तब से आप फील कर पा रहे हो कि मेरा हर दिन अच्छा है, तो ये तो पहले भी था। बट हम पहले क्या नहीं कर रहे थे, उसको एक्नॉलेज नहीं कर रहे थे। पहले उसको फील नहीं कर रहे थे, पहले हम सारा ध्यान अपने पूरे दिन में हुई एक नेगेटिविटी पे लगा रहे थे। और अब हम क्या कर रहे हैं? अपना सारा ध्यान पूरे दिन में हुई अच्छाइयों पर लगा रहे हैं। सिर्फ इतना सा फर्क है, एक बड़ा ब्लैंक व्हाइट पेपर है और उस पर एक ब्लैक डॉट है। पहले आपका ध्यान सिर्फ उस ब्लैक डॉट पे था, अब आपका ध्यान क्या है? उस पूरे व्हाइट पेपर पे है। यही तो करना था, यही तो लाइफ थी, यही तो इतनी सिंपल वे में लाइफ को जीना था। तो बस अगर आप लोग ये सब सीख गए हैं तो खुद को कहिए वाह, तुमने कर दिखाया, तुमने कर दिखाया। जो थोड़ी बहुत भी खलिश रह गई है, गुंजाइश रह गई है, वो भी तुम कर दिखाओगी, वो भी तुम कर दिखाओगी। कभी नीचे झुको तो याद करना अपने उन अच्छे दिनों को जब बहुत बेहतरीन थे तुम्हारी लाइफ में, है ना? So say thank you, thank you, thank you. So today on request we are again going to do forgiveness. आज हम फॉरगिवनेस करेंगे। सबसे पहले हम फॉरगिवनेस करेंगे आज पापा के लिए। आफ्टर दैट हम फॉरगिवनेस करेंगे रिश्तों के लिए, उसी में इंक्लूड मैं करूंगी रिश्तों के लिए। क्योंकि ये आप सबको पता है कि हमारे माता पिता हमारी जड़ है। हमारी जड़ जैसी होगी वैसे हमारी डाल होंगी, वैसे हमारे पत्ते होंगे, है ना? अगर हमारी जड़ कमजोर है तो हमारी डाल पत्ते सब कमजोर होंगे।
अगर हमारी एक जड़, मतलब जड़ में बहुत सारी, एक माता की तरफ की, एक पिता की तरफ की, एक फेमिनिन एनर्जी, एक मस्कुलिन एनर्जी। माता के संग तो बहुत अच्छी है, तो हमारे जितने भी फेमिनिन एनर्जी है मोस्टली उनके संग हमारा रिश्ता बेहतरीन होगा। लेकिन एक फेमिनिन मस्कुलिन एनर्जी, अगर हमारा पापा के साथ रिश्ता अच्छा नहीं है, तो हमारे जितने भी मेल्स हैं वो किसी भी रूप में हो सकते हैं, भाई, फ्रेंड्स, किसी भी रूप में, बच्चा, बेटा, उनके संग हमारे रिश्तों में थोड़ी सी अनबन होती है या ज्यादा सी भी होती है ना। तो आज हम अपनी जड़, सबसे पहले जितने भी आप मेल्स हैं वो अपनी मदर के लिए हम साथ में ही करेंगे, सबके लिए कॉमन करेंगे, सबका कॉमन रहेगा। मेन ये जो रहेगा वो रिश्तों के लिए रहेगा। तो जो यहाँ पे है, जो मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो अपनी मैरिज को अच्छा बनाना मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उन सभी के लिए है ये। सो अपने दिल पर हाथ रखेंगे और चेहरे पर प्यारी सी स्माइल रखेंगे और प्यारे परमात्मा से कहेंगे, धन्यवाद, 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 हमें रिश्ते देने के लिए धन्यवाद। अगर ये रिश्ते ना होते तो कैसे मैं अपने दुख दर्द बांट पाती, कैसे मैं लोगों से बात करके अपनी खुशी को बयां कर पाती। तो सबसे पहले प्यारे परमात्मा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतने खूबसूरत रिश्ते बनाए। चाचा का रिश्ता, मामा का रिश्ता, मौसी का रिश्ता, ताया का रिश्ता, दोस्तों का रिश्ता, फ्रेंड्स का रिश्ता, पड़ोसियों का रिश्ता, रिश्ता एक गहरे संबंध का, पति पत्नी का रिश्ता, बच्चों का रिश्ता। वाह, थैंक यू। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के भी रिश्ते बेहतरीन होते हैं, अच्छे होते हैं। से थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू परमात्मा। मैं आज बहुत 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 आभारी हूँ अपने प्रथम रिश्ते के लिए, जो इस दुनिया में आके, या फिर कहिए जब से मैं इस दुनिया में आई, अर्थात माँ के गर्भ में आई, तो मैंने सबसे पहले रिश्ते को जाना, अपने माता पिता के रिश्ते को। मैं तो कहूंगी कि अगर आपने हर रोज अपने माता पिता से माफी मांग ली ना, आपके सारे रिश्ते अच्छे हो जाएंगे। फिर भी आगे बढ़ते हैं। तो बस, सबसे पहले सबसे पहले अपनी माता को अपने सम्मुख रखेंगे, अपनी आंखों के सामने, और परमात्मा को अपने से थोड़ा सा ऊपर। आप देख पाएंगे कि परमात्मा आपके ऊपर है, जिसको भी आप मानते हैं, गणपति, राम, अल्लाह, कृष्ण, जीसस, जिसको भी मानते हैं, वाहे गुरु जी, वो आपके ऊपर है। और आप और आपकी मम्मा आमने सामने है, अपने सामने देखेंगे और अपनी प्यारी मम्मा से कहेंगे, उनके गले लगकर, आई लव यू मम्मा, थैंक यू मम्मा मुझे इस दुनिया में लाने के लिए। एंड बहुत बड़ी बात कहने जा रही हूँ, जो कहने में मैं बहुत सकुचा रही थी। आई एम सॉरी मम्मा। मैं दिल से आपसे माफी मांगना चाहती हूँ, बहुत सारी चीजों के लिए। अब मैं जब आपके सुबह शुक्राने करती हूँ ना, तो मेरा दिल भर आता है। ऐसा लगता है कि आपने मेरे लिए कितना कुछ कर दिया है। और उस पर मुझे एहसास होता है कि मैंने आपके संग बहुत कुछ गलत किया है। मैंने ना जाने कितनी बार आपकी बातों को टाला है, आपको इग्नोर किया है, आपकी तुलना की है दूसरी मम्मियों से, आपसे ऊंची आवाज में बात की है, आप पे चिल्लाई हूँ, आप पे गुस्सा किया है, आपसे कहा है कि आप अच्छी मम्मा नहीं है। मेरे इन सारे कटु शब्दों के लिए, मेरा आपके साथ अच्छा व्यवहार ना करने के लिए, माफी, माफी, माफी। मेरी प्यारी मम्मा, कस कर मम्मा को हक कर लीजिए और उनसे कहिए, अपनी सारी बातें याद करते जाइएगा जो आपने अब तक अपनी मम्मा के साथ की है। कहिए उनसे, आई एम सॉरी मम्मा, आई एम सॉरी। मैं अपनी हर एक गलती के लिए आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। अपने द्वारा आपके प्रति किए गए सारा कर्मणा, मन से बोलकर, कर्मों के द्वारा, मैंने आपसे जो भी अब तक गलत किया है, गलत करा है, गलत सोचा भी है ना आपके बारे में, उस सब के लिए माफी मांगती हूँ। याद करते जाइए कि आपने अपनी मम्मा के साथ क्या क्या गलत किया है, क्या क्या गलत सोचा है, क्या क्या गलत बोला है, इवन क्या क्या गलत सुना भी है। अगर आपकी मम्मा के बारे में किसी ने गलत बोला और आपने भी बड़ी खुशी खुशी सुन लिया और कहा, हाँ वो तो है ही ऐसी, देख लो, फिर मम्मा को भी आके वापस से बोला कि आप तो हो ही ऐसी, देखो वो आंटी भी ऐसी बोल रही थी, दादी भी ऐसी बोल रही थी। ऐसे ना जाने आपने कितनी बार किया होगा।
तो आज उन मोमेंट्स को याद करेंगे एंड मैं बैकग्राउंड में आपको बोलूँगी आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आप उन मोमेंट्स को याद करके अपनी मम्मा से कहेंगे सॉरी इस पल के लिए, सॉरी इस पल के आई एम सॉरी मम्मा, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। जब से मैंने होश सँभाला ना, तब मुझे याद है कि मैंने आप पे एक बार चिल्लाया था, उसके बाद भी चिल्लाई होंगी, लेकिन वो पहला बार का भी मुझे याद है। उससे पहले भी चिल्लाई होंगी, बट वो शायद मुझे याद नहीं। आई एम सॉरी मम्मा फॉर दैट मोमेंट, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं कैसे भूल गई कि आपने मेरे लिए कितने दर्द सहे थे, कितनी पीड़ा सही थी, किस प्रकार से 9 माह आपने मुझे अपने गर्भ में रखा था, इतना प्यार दिया था, दुलार दिया था। अगर उस पल आपने मेरे लिए कुछ गलत किया भी था, कुछ ऐसा हुआ भी था जिसकी वज़ह से मैंने वो उग्र रूप लिया, तो वो ज़रूर मेरे कुछ अच्छे के लिए रहा होगा या फिर आप थोड़ा परेशान रही होंगी। क्योंकि मैं जान चुकी हूँ मम्मा सुबह शुक्राने करके कि माँ-बाप कभी बच्चों के लिए बुरा नहीं चाहते। बट पैस मुझे नहीं पता मम्मा वो उस पल मैंने कैसे रिएक्ट किया, क्योंकि मैं अज्ञान थी इस सब से, क्योंकि मैं भी पता नहीं क्यों परेशान थी और शायद आप भी रही होंगी इस वज़ह से आपने कुछ ऐसा किया जो मेरे को ऐसा करना पड़ा। बट आई से सॉरी मम्मा, मुझे नहीं करना था ऐसा। ठीक है उस पल हुआ, लेकिन अब मुझे एहसास है तो मैं अब माफ़ी माँगती हूँ आपसे। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू मेरी प्यारी-प्यारी मम्मा। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। बहुत बार मैंने आपकी बातों को इग्नोर किया। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू मेरी प्यारी मम्मा। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू मेरी प्यारी-प्यारी मम्मा। बहुत बार झूठ भी बोला। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू मेरी प्यारी ब्यूटीफुल मम्मा, स्ट्रॉन्ग मम्मा। बहुत बार आपका कंपैरिज़न भी किया कि देखो ना उसकी मम्मी कितनी अच्छी है, कितने अच्छे से ये बनाती है, आप हो कि बस आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, सॉरी मम्मा। मैं कैसे भूल गई कि माँ-बाप भी बच्चों को अट्रैक्ट करते हैं और बच्चे भी माँ-बाप को अट्रैक्ट करते हैं अपने पास कर्मा से। उस पल नहीं पता था, बट आज मुझे पता है। मैं माफ़ी माँगती हूँ अपनी इन सारी बातों के लिए। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू मेरी प्यारी मम्मा। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू मेरी ब्यूटीफुल मम्मा। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू मेरी स्ट्रॉन्ग मम्मा। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू आई एम सॉरी मम्मा, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू मेरे द्वारा की गई हर एक गलती के लिए, हर जितनी भी बार मैंने आपसे ऊँची आवाज़ में या गंदे से बात की, उसके लिए आपके प्रति थोड़ी-सी भी अगर कहीं पे मेरे अंदर घृणा आई हो या बुरी भावना आई हो, उसके लिए, अपनी हर एक नेगेटिविटी के लिए जो मैंने आपको दी, जहाँ आप प्यार के काबिल थी, दुलार के काबिल थी, सम्मान के काबिल थी, वहाँ मैंने पता नहीं कैसे आपको नेगेटिविटी दी थी। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी मम्मा। प्लीज़ फॉरगिव मी। मेरे द्वारा की गई हर एक गलती के लिए मैं आपसे माफ़ी माँगती हूँ। मेरे गर्भ में आने पर भी मैंने आपको काफ़ी कष्ट दिए। उस पल से लेकर अब तक मनसा, वाचा, कर्मणा और सोच से मैंने आपको जिस भी प्रकार से हर्ट किया है, जो भी नेगेटिव इमोशंस आपको दिए हैं, उन सब के लिए आपसे माफ़ी माँगती हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू मम्मा, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। जब आप इस तरह से अपनी मम्मा से इतने प्यार से, कस के गले लग के उनसे बोल रहे हैं ना, आपकी मम्मा की आँखों में आँसू हैं और वो आपके सर पे हाथ फेरते हुए कह रही है, कितनी बड़ी हो गई मेरी बच्ची, कितना बड़ा हो गया मेरा बच्चा, कितनी बड़ी-बड़ी बातें कर रही है। आपकी मम्मा आपके सर को हाथों में लेकर आपके माथे को चूम रही है और आपसे कह रही है, "बस कर पगली, बस कर पगले, बस ठीक है, मान लिया तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, काफ़ी है। बस अब खुश रह और बस मुझे भी खुश रहने दे, रुला मत मुझे और ज़्यादा।"
आप उनको इस तरह से बातें करता देख और ज्यादा रो रहे हो और आप कह रहे हो सॉरी मम्मा, सॉरी, दिल से सॉरी, दिल से सॉरी, दिल से सॉरी, दिल से सॉरी। जब मैं अब आपके हर रोज सुबह शुक्राने करती हूँ ना, तब पाती हूँ कि वाकई में मैंने बहुत गलत किया है। उसे कितनी माफी मांगू मम्मा। बस अब समझ लो, मैं अपनी हर एक गलती के लिए आपसे माफी मांग रही हूँ। आपकी मम्मा आपके बालों में हाथ फेराते हुए कह रही है, बस अब चुप कर जाओ, ठीक है, खुश रह तू। बहुत सारी दुआएं तेरे साथ, बहुत सारी खुशियां तेरे साथ। तू जो चाहे वो पाए। आपकी मम्मा ने कस कर आपको गले लगा लिया है और आप प्यार से मम्मा से कह रही, थैंक यू, आई लव यू। थैंक यू मम्मा, मुझे इतने प्यार से इतनी गलतियों के बाद भी स्वीकार करने के लिए। थैंक यू मुझे अपना आंखों का तारा बनाने के लिए। थैंक यू मुझे अपना चांद कहने के लिए। थैंक यू मुझे ब्यूटीफुल फील कराने के लिए। थैंक यू मेरे लालन पालन के लिए। थैंक यू। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। गहरी सांस लेके मुख से छोड़ेंगे। थैंक यू परमात्मा, मम्मा के साथ इतना प्यारा कनेक्शन कराने के लिए। थैंक यू परमात्मा। अब अपने समक्ष अपने प्यारे प्यारे पापा को लेकर आए। देखें आपके प्यारे प्यारे पापा, हैंडसम पापा, स्ट्रॉन्ग पापा आपके सामने बैठे हुए हैं और प्यारे परमात्मा से आप कह रहे हैं, मुझे नहीं पता कि मैं इनसे कैसे बात करूं पापा। भगवान जी, प्यारे परमात्मा जी, मैं कैसे इनसे बात करूं। मैं तो इनको अपना प्यार भी नहीं दिखा पाई। मम्मा को तो फिर भी मैं गले लग जाती थी, उनसे प्यार भरी बातें कर लेती थी, उनसे अपनी चीजें शेयर कर लेती थी। पर पापा के संग में कभी इतना ज्यादा क्लोज नहीं हो पाई, उनको इतना प्यार नहीं जता पाई जो वाकई में वो डिजर्व करते हैं। लेकिन जब मैं अब उनके शुक्राने करती हूँ ना, तब इतना प्यार मेरे अंदर उमड़ता है ना उनके लिए कि बस उनसे हर रोज कहूँ, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। मुझे हिम्मत दो परमात्मा कि मैं अपने पापा के गले लग पाऊं और उनसे अपनी हर एक गलती के लिए माफी मांग पाऊं। आप धीरे से प्रयास करते हैं पापा के करीब जाने की और कस कर उनको पकड़ लेते हैं, उनके सीने से अपने सर को लगाते हैं और कहते हैं, पापा, आई लव यू, थैंक यू, एंड मुझे माफ कर दो पापा, मेरी हर गलती के लिए माफ कर दो। मैं आपको प्यार नहीं दर्शा पाई अपना, उसके लिए माफ कर दो। मैं आपके प्यार को फील ही नहीं कर पाई, जबकि वो था। मुझे माफ कर दो। थैंक यू पापा, थैंक यू मुझे इतना प्यारा जीवन देने के लिए, मेरे भरण पोषण के लिए। एंड आई एम सॉरी पापा। पापा आपसे कह रहे, क्या हो गया लाडो, क्या हो गया बेटा, क्या हो गया, सब ठीक है। बैठ जाओ चुपचाप से, क्या ये रोना धोना मचा रखा है। आप और कस के पापा को पकड़ लेते हैं और आप पापा से कहते हैं, पापा, सबसे पहले थैंक यू एंड आई लव यू। थैंक यू एंड आई लव यू पापा। पापा कह रहे, क्या हो गया बच्चा, सब ठीक है ना। आप कह रहे हैं, पापा, मैंने बहुत गलतियां की हैं। आपके सिर्फ और सिर्फ हार्ड रूप को देखा, आपके उस प्यारे दिल को तो मैंने देखा ही नहीं। आपके सिर्फ गुस्से को देखा, लेकिन उसके पीछे के छिपे प्यार को नहीं देखा। उसके पीछे की छुपी मतलब जो मेरे लिए केयर थी वो नहीं देखा। आई एम सॉरी। और इसी वजह से मैंने आपकी बहुत क्रिविंग की, आपके लिए बहुत बार गलत सोचा, आपसे अच्छे से बात नहीं की, अच्छे से रिएक्ट नहीं किया। आई एम सॉरी पापा। मैं अपनी हर एक गलती के लिए आपसे माफी मांगना चाहती हूँ, चाहे वो कितनी भी छोटी हो या बड़ी हो। जब से मैं इस खूबसूरत दुनिया में आपकी बाहों में आई,
तब से लेकर अब तक मैंने आपके साथ कुछ भी गलत किया है, आपको किसी भी प्रकार से हर्ट किया है, सबके लिए माफ़ी माँगती हूँ पापा। याद कीजिए कि आपने क्या-क्या गलत किया है। कभी ऊँची आवाज़ में बात की है, कभी गुस्से से रिएक्ट किया है, कभी पापा को इग्नोर किया है, कभी सुना ही नहीं, अनसुना ही एकदम कर दिया। कौन है क्या कुछ नहीं। वो प्यार जो वो डिज़र्व करते थे वो उनको नहीं दिया है। तो सबके लिए आज पापा से कहिए आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। मेरे प्यारे पापा आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। मेरे प्यारे पापा, आपसे झूठ बोलने के लिए आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। मेरे प्यारे पापा, आपके बारे में अंदर गलत इमेज क्रिएट करने के लिए आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आपके बारे में गलत सोचने के लिए आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आपके प्यार को ना समझ पाने के लिए आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आपने मुझे इतनी उच्च शिक्षा दी, पढ़ाया, लिखाया लेकिन उसको मैं तवज्जो नहीं दे पाई। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। मैं कैसे भूल गई कि इतना अच्छा जीवन, पहनने को कपड़े, सर पर छत, खाने को भोजन, टॉय, स्कूल में शिक्षा, ना जाने क्या-क्या मुझे ऐसे ही नहीं मिल रहा था। और मैं उसके लिए थैंकफुल तो दूर-दूर, उसके होते हुए भी क्रेविंग करती रही, बुरा-भला कहती रही आपको। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी पापा, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी पापा। याद कीजिए कि आपने क्या-क्या गलतियाँ की हैं पापा के साथ, उन सबको याद करके माफ़ी माँगिए। आई एम सॉरी पापा, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी पापा कि आपके लिए अपने अंदर कहीं हेट्रेड रखी। प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी पापा, आई एम सॉरी पापा कि आपको रिस्पेक्ट नहीं दी। प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी पापा, जो प्यार आप डिज़र्व करते थे वो प्यार आपको नहीं दे पाई। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी पापा, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी पापा, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी पापा, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। मेरे प्यारे-प्यारे पापा, मेरे स्ट्रॉन्ग पापा, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। पापा कह रहे क्या हो गया बेटा? सब ठीक है ना? इट्स ओके, तुमने अपनी गलती मान ली, बस अब आगे से नहीं करना, जाओ। इतने प्यार से पापा आपको समझा रहे हैं, इतनी कोमलता के साथ और आप कह रहे हैं, आप नहीं समझ रहे हैं पापा, आप नहीं समझ रहे कि मैंने कितना गलत किया है आपके साथ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो मेरी हर एक मिस्टेक के लिए, हर छोटी से बड़ी गलती के लिए। मुझे माफ़ कर दो प्यारे पापा, मुझे माफ़ कर दो। आपके पापा आपके सर पर हाथ फेरते हुए और आपको, आपके दोनों हाथों को अपने हाथों में लेकर उन पे किस कर रहे हैं और कह रहे हैं, चल छोड़ ये सब और बता कैसा रहा आज का दिन? और आप कह रहे हो पापा, मैं आपसे माफ़ी माँग रही हूँ और आप इतने कूल, इतने रिलैक्स हो गए। पापा ने कहा, मेरी प्यारी बिटिया, मेरे प्यारे बच्चे, तूने अपनी गलती कबूल कर ली ना, इससे बड़ा सुख तो कोई है ही नहीं। बस अब क्यों इतना रोना-धोना मचा रखा है? चल आ मेरे गले लग जा और जो हुआ भूल जा। अब बस आगे से ध्यान रखना, मेरा या किसी भी पिता का दिल मत दुखाना। और आप पापा की इन बातों को सुनकर एकदम खुश हो गए। वाओ! कहिए पापा को और कस के, चिपक के, जो पहले कभी नहीं कहा था, उनके कस के हग करिए, कस के उनको उनके चीक्स पे किस कीजिए, उनके फॉरहेड पे किस कीजिए, उनके हाथों को किस कहिए और कहिए, आई एम सॉरी, खुशी-खुशी कहिए। क्या बात है! कितने अच्छे पापा हैं आपके, कितने कूल कूल पापा हैं आपके। कहिए, आई एम सॉरी, 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 आई एम सॉरी माय हैंडसम पापा।
प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। मुझे मेरी गलतियों का एहसास कराने के लिए, मुझे माफ करने के लिए थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी पापा, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी मम्मा, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। मैं अपने प्यारे माता पिता, अपने प्यारे परमात्मा, अपने प्रथम रिश्ते से माफी मांगती हूँ। मेरे प्यारे परमात्मा, मेरे प्यारे प्रथम रिश्ते, मेरे प्यारे प्रथम रिश्ते, मेरे माता पिता, माफी, 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 मेरी हर एक गलती के लिए माफी, माफी, माफी। I'm sorry, please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry, please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry, please forgive me. Thank you. I love you. मेरे प्यारे मम्मी पापा, I'm sorry, please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry, please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry, please forgive me. Thank you. I love you. अब आप देखिए कि आपने अपने आसपास किस किस रिश्ते को ट्रिप किया है, किस किस रिश्ते में कमियां निकाली, किस किस रिश्ते को अच्छा खासा हंसता खेलता देखते हुए भी आपने अपने अंदर जेलस क्रिएट की है। आपने अंदर ये क्रिएट किया है कि दिखाने के है, सिर्फ दिखाने के, हमें पता है कितना लड़ते हैं झगड़ते हैं, सिर्फ यहाँ दिखा रहे हैं ये इतना प्यार। भले ही आपने नहीं देखा उनको लड़ते झगड़ते, भले ही ये 365 दिन में से वो 5 दिन लड़े होंगे, लेकिन उनके 360 जो बेहतरीन दिन थे उनको आपने याद नहीं रखा। तो ऐसे बहुत रिश्ते होंगे जहां आपने क्रिबिंग की होगी, अभी नहीं इससे पहले, जहां आपने कहा होगा दोनों साथ में देखो कैसे से लग रहे हैं, अच्छी भी नहीं लग रही है इनकी जोड़ी, देखो कितना आपस में ये लोग इस तरह से करते हैं, सब झूठा दिखावा है। हम्म, कोई पति ऐसे अपनी पत्नी की साड़ी नहीं कर सकता, अरे कोई पत्नी ऐसे अपने पति की सेवा नहीं कर सकती, सब झूठा है, सब झूठा है, सब झूठा। ना जाने ऐसे कितनी बार आपने रिश्तों के लिए नेगेटिव सोचा है, और जानबूझकर बहुत बार नेगेटिव देखा भी है। कभी अगर मम्मी पापा के बीच में लड़ाई हो गई, उसको इतनी तेजी से अपने अंदर घर कर लिया, लेकिन वो भूल गए कि वो एक दिन की लड़ाई थी, चाहे वो हफ्ते में एक दिन होती हो या महीने में एक दिन, लेकिन बाकी के जो 6 दिन थे वो अच्छे थे। वो 6 दिन भूल गए, लेकिन आपने क्या याद रखा, उस दिन एक दिन की लड़ाई को, और फिर उसे बार बार कहा कि मेरे मम्मी पापा लड़ते हैं, मेरे मम्मी पापा के बीच लड़ाई होती है, और इस तरह से आपने और लड़ाइयां शुरू करवा दी, मैनिफेस्ट जो किया था। तो कहिए आई एम सॉरी, मैंने उस रिश्ते में ये नेगेटिविटी देखी, आई एम सॉरी, उस रिश्ते के लिए मैंने ईर्ष्या की भाव रखी, आई एम सॉरी। याद कीजिएगा, याद कीजिएगा कि किस कपल्स को देखकर आपने हंसी मजाक बनाया है, कि देखो कैसे लग रहे हैं ये दोनों साथ में। और क्या क्या वो कहावतें भी हम बोलते हैं ना, वो लंगूर अंगूर पता नहीं क्या क्या था। दोनों अच्छी भी नहीं लग रहे साथ में, अरे ये तो दुल्हन के जोड़े में बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी, ये तो दूल्हा लग ही नहीं रहा, दूल्हा क्या ही कपड़े पहने हैं। अरे इन दोनों के रिश्ते सब दिखावे के हैं। दुनिया के सामने तो ऐसे दिखाते हैं, अब पीछे इतना लड़ते हैं। ना जाने क्या क्या आपने नेगेटिविटी अपने अंदर क्रिएट किया है रिश्तों को लेकर। उन सब के लिए माफी मांगी, कहे आई एम सॉरी कि मैंने अपने मम्मी पापा के बीच की लड़ाई को तो देखा, लेकिन उनके बीच की प्यार को नहीं देखा, उनके सहयोग को नहीं देखा। उस एक दिन की लड़ाई पे इतना फोकस किया, इतना फोकस किया कि बाद में मुझे सिर्फ वही दिखने लगी। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। मैं माफी मांगती हूँ अपने माता पिता के रिश्तों से, कि जहां मैंने अच्छाइयां ज्यादा ना ढूंढने की बजाय नेगेटिविटी पे ध्यान दिया। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी परमात्मा, प्लीज फॉरगिव मी, मेरे प्यारे मम्मी पापा मुझे माफ कर दीजिए। बहुत बार छुप छुप के मैंने उनकी बातें भी सुनने की कोशिश की, अगर उनमें कोई आर्गुमेंट्स हो भी रहे हैं तो इट्स ओके, होता है, भाई बहनों में नहीं होता क्या, दोस्तों में नहीं होता क्या। लेकिन मैंने उसको सुनने की कोशिश की, और फिर उसको लेकर अपने मन में इतनी सारी गणनाएं कर ली, इतनी सारी मनगढ़ंत रचनाएं बना ली, ये वो रिश्ते ऐसे होते हैं, रिश्ते खराब होते हैं, रिश्तों में कोई प्यार नहीं होता, सिर्फ एक उस दिन की लड़ाई की वजह से, सिर्फ उस हफ्ते में हुई एक दिन की लड़ाई की वजह से। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी,
Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. देखिए किस किस रिश्ते में आपने नेगेटिव देखा है और उसमें जानबूझकर नेगेटिविटी देखी। किसी के हंसी हंसते खेलते रिश्ते को देख के ईर्ष्या उत्पन्न हुई है। किसी के हंसते खेलते रिश्ते को देखकर आपने कहा सब झूठ है, ऐसा हो ही नहीं सकता। से आई एम सॉरी। मैंने खुद ही रिश्तों को लेकर इतनी नेगेटिविटी क्रिएट की। आई एम सॉरी। प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू। आई लव यू। आई एम सॉरी। प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू। आई लव यू। आई एम सॉरी। प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू। आई लव यू। I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. मैं माफी मांगती हूँ परमात्मा, बहुत बड़ी माफी मांगती हूँ कि मैंने समाज में, न्यूज चैनल्स पे, प्रोग्राम्स में, टीवी शोज में मेल्स के नेगेटिव कैरेक्टर्स को देखा और उनको सच मान लिया। पर मैं कैसे भूल गई कि अखबारों में आने वाली खबरें चुनिंदा हैं, 4-5 हैं, जहां किसी ने अपनी वाइफ के साथ गलत किया या किसी ने कुछ भी गलत एक्शन लिया। लेकिन मैं कैसे भूल गई कि इस करोड़ों की जनसंख्या में कितने सारे अच्छे लोग भी हैं, जिनके बारे में अब हम हर रोज सुबह मैजिकल रिलेशंस में लिख रहे हैं। मैंने ध्यान दिया सिर्फ उन चुनिंदा 5, 10, 20, 50, 100 लोगों पे कि उसने अपनी वाइफ के साथ ऐसे किया, उस वाइफ ने अपने हस्बैंड के साथ ऐसे किया, उन पति पत्नी ने इस तरह से किया, ना जाने क्या क्या। आई एम सॉरी। मैं कैसे भूल गई कि उन चुनिंदा 100 लोगों पे मैंने इतना ध्यान क्यों दिया, जो बाकी के इतने लोग थे, करोड़ों लोग, जिनके रिश्ते बेहतरीन चल रहे थे, जो कि अखबारों में नहीं छप रहे थे, जो कि न्यूज चैनल्स की हेडलाइन नहीं थे। उस पे मैंने ध्यान नहीं दिया। मैंने नहीं कहा कि नहीं, देखो तो ताई जी ताऊ जी का रिश्ता कितना अच्छा है, देखो तो विक्की कैटरीना का रिश्ता कितना अच्छा है, देखो तो विराट अनुष्का का रिश्ता कितना अच्छा है, देखो तो और रितेश जेनेलिया का रिश्ता कितना अच्छा है। मैं कैसे भूल गई। आई एम सॉरी। आई एम सॉरी परमात्मा कि मैंने रिश्तों की नेगेटिविटी पे ध्यान दिया, और इस वजह से मैंने लड़कों को लेकर, लड़कियों को लेकर नेगेटिव भाव अपने अंदर रख दिए कि लड़के तो होते ही हैं, लड़कियां तो आजकल सारी ही खराब है, एक आध ही हैं जो अच्छी होंगी, एक आध ही हैं जो अच्छे होंगे लड़के। और इस तरह से मैंने लड़कों को नेगेटिविटी देकर, हस्बैंड्स को नेगेटिविटी देकर, बीवियों को नेगेटिविटी देकर, लड़कियों को नेगेटिविटी देकर अपने रिश्तों को खराब कर लिया, अपने आने वाले रिश्तों में भी नेगेटिविटी क्रिएट कर ली। याद कीजिए कि आपने ऐसा कितनी बार सोचा है कि अरे लड़कों की तो आदत ही होती है, लड़कियां तो होती ही ऐसी हैं, बीवियों की तो आदत ही ऐसी है, अरे पति लोग तो वैसे ही होते हैं। चाहे वो व्यंग में हो, हास्य में हो, पर आपने बहुत बार बोला और सुना है। तो उन पलों को याद करके कहिए, आई एम सॉरी परमात्मा, प्लीज फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं भूल गई थी कि इस दुनिया में बेहतरीन रिश्ते भी हैं, बेहतरीन लड़के भी हैं, बेहतरीन लड़कियां भी हैं, बेहतरीन पति भी हैं, बेहतरीन पत्नियां भी हैं। थैंक यू मुझे अभी एहसास कराने के लिए। मैं इन 21 डेज की प्रैक्टिस में यही सब तो कर रही हूँ, माता पिता के शुक्राने, मैजिकल रिलेशंस के शुक्राने। वाह वाह वाह। आई एम सॉरी। मेरी इन सारी सोच के लिए, मेरे सारे इन दिमाग में पले इन सारी चीजों के लिए, नेगेटिविटी के लिए, मैं अपने आसपास अपना ध्यान इसी नेगेटिविटी पे फोकस कर रही हूँ, उस सब के लिए। आई एम सॉरी। प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू। आई लव यू।
I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry, please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry, please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। याद कीजिए, रिकॉल कीजिए कि आपने कब कब लड़कों के बारे में, लड़कियों के बारे में, मेल्स के बारे में, फीमेल्स के बारे में, वाइफ्स के बारे में, हस्बैंड्स के बारे में गलत गलत सोचा है, देखा है, सुना है और उसी पे ध्यान दिया है। I'm sorry, please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry, please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry, please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry, please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry, please forgive me. Thank you. I love you. लोगों की चीटिंग्स पे ध्यान दिया है कि अरे हस्बैंड ने वाइफ को चीट किया, वाइफ ने हस्बैंड को चीट किया, बॉयफ्रेंड ने गर्लफ्रेंड को चीट किया, गर्लफ्रेंड ने बॉयफ्रेंड को चीट किया, उसने रिश्ते में चीट किया, उसने ये किया वो किया, इन सब पे ध्यान दिया। लेकिन जहां सब कुछ बेहतरीन चल रहा था उस पर फोकस ही नहीं किया और कहा नहीं अपने मन से कि अरे इसके अलावा भी तो देख कि कितने रिश्ते अच्छे चल रहे हैं, ये तो चुनिंदा है जो इतने बेहतरीन चल रहे हैं, उस पर तो ध्यान दे। आई एम सॉरी टू माई सेल्फ, आई एम सॉरी टू माई सेल्फ कि मैंने ध्यान दिया इस नेगेटिविटी पे। I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. I'm sorry to myself. I'm sorry to Paramatma. And I'm sorry to all souls. क्योंकि उनके लिए भी तो मैंने नेगेटिविटी क्रिएट की ना। I'm sorry to my papa. I'm sorry to my mama. I'm sorry to all husbands. I'm sorry to all wives. I'm sorry to all boys. I'm sorry to all girls. I'm sorry. I'm sorry to all grooms. I'm sorry to all brides. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry to all papa. I'm sorry to all mamas. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry, परमात्मा, कि मैंने आपके इतने प्यारे प्यारे बच्चों पे इतनी उंगलियां उठाई, उनको इस नजरों से देखा। I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. मैं अपनी इन सारी गलतियों के लिए माफी मांगती हूँ। मैंने वाकई में गलतियां की हैं। वाकई में अपने रिश्तों में नेगेटिविटी अट्रैक्ट की है। वाकई में अपने आने वाले वैवाहिक जीवन के लिए भी नेगेटिविटी अट्रैक्ट की है। सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव। अपने दिल पर हाथ रखेंगे, गहरी सांस लेंगे और मुख से छोड़ेंगे, रिलीज करेंगे अपने अंदर की सारी नेगेटिविटी को, उन सारे नेगेटिव सोच को, विचारों को जो आपने लोगों को लेकर रखे थे, अपने माता पिता के लिए रखे थे, हस्बैंड वाइफ के लिए रखे थे, बॉयज गर्ल्स के लिए रखे थे। आई रिलीज, आई रिलीज, आई रिलीज। अब अपने आप को एहसास करिए, कहिए खुद से, पता है तुमको मम्मी पापा का ये वाला मोमेंट कितना ब्यूटीफुल था। उनके बीच के उस ब्यूटीफुल मोमेंट को याद कीजिए जो वाकई में ब्यूटीफुल था। एक मोमेंट, सिर्फ एक मोमेंट। पापा हर करवा चौथ पर एनिवर्सरी पे मम्मी का फेवरेट वो मक्खन का समोसा लेकर आते थे। वाह, वाह, इट्स रियली ब्यूटीफुल, इट्स रियली अमेजिंग। याद कीजिए क्या था आपके मम्मी पापा के बीच का सबसे बेहतरीन। हर साल बिन नागा पापा मम्मी के लिए लेकर आते थे करवा चौथ और उनके अपनी एनिवर्सरी पे। वाह, इतना प्यार था ना। वाह। इसके अलावा चाहे जितनी नफरत क्यों ना हो, अगर कोई एक प्यारा मोमेंट है बस उसी पे फोकस कीजिए। वाह, 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 कहिए वाह, कहिए खुद से, लड़के बहुत अच्छे होते हैं।
कितने अच्छे केयरिंग होते हैं लड़के, देखो ना कितने सारे इंस्टा रील्स में दिखाया जाता है, यूट्यूब में दिखाया जाता है, शॉर्ट्स में दिखाया जाता है। इवन बहुत सारे आजकल कपल्स भी हैं जो लॉन्ग 8-8 9-9 साल के रिश्ते के बाद हस्बैंड वाइफ में कन्वर्ट हो गए। जरूर उनमें कुछ इतनी अच्छी बात रही होगी, तभी तो। लड़के भी बहुत अच्छे होते हैं, बहुत केयरिंग होते हैं, बहुत सपोर्टिंग होते हैं, बहुत लविंग होते हैं, अंडरस्टैंड करने वाले होते हैं, ग्रोथ देने वाले होते हैं, फ्रीडम देने वाले होते हैं, प्यार करने वाले होते हैं, रोमांटिक होते हैं, अमेजिंग होते हैं, सपोर्टिंग होते हैं, इक्वलिटी में बिलीव करते हैं। हाँ, लड़के बहुत अच्छे होते हैं। कहिए खुद से। लड़कियां भी बहुत बेहतरीन होती हैं, बहुत ही केयरिंग होती हैं, घर को संभालने वाली होती हैं, आदर सम्मान करने वाली होती हैं, प्यार से रहने वाली होती हैं, अपने परिवार को, दोनों परिवारों को और अपने पति को और हम सबको एक धागे में पिरो कर रखने वाली होती है, बहुत ही प्यारी ब्यूटीफुल स्माइल रखकर रहने वाली होती है। हाँ, होती है। घर को संभालने वाली होती है, अपने पति के कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली होती है, अपने माता पिता के समान अपने सास ससुर को भी प्यार देने के लिए तैयार रहती है। हाँ, 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 लड़कियां भी बहुत अच्छी होती हैं। हाँ, प्यारे पिता भी बहुत अच्छे, माता भी बहुत अच्छी, हस्बैंड्स भी बहुत अच्छे, बहुत केयरिंग होते हैं हस्बैंड, बहुत केयरिंग। पत्नी के सर में दर्द होने पे उनका सर दबाते हैं, पैर दबाते हैं, उनकी साड़ियां ठीक करते हैं, उनके माथे पे बिंदिया सजाते हैं, हाथों में हाथ डालकर चलते हैं, क्योंकि उन्हीं की तो अमानत है ये। बहुत प्यारे होते हैं हस्बैंड, बहुत प्यारे। रसोई में खड़े होकर अपनी बीवी का हाथ बटाते हैं, बहुत अच्छे होते हैं हस्बैंड। उनसे उनकी हर बात शेयर करते हैं, उनसे हर बात पूछते हैं, कैसा रहा, कैसा रहा, कैसा रहा। उनको सुनना पसंद करते हैं, बहुत अच्छे होते हैं हस्बैंड। बहुत प्यारी होती हैं वाइफ्स, बहुत प्यारी। हस्बैंड के साथ काम करने पर कंधा से कंधा मिलाकर भी बड़े प्यार से एक दूसरे को ट्रीट करते हैं, रिस्पेक्ट देती हैं, ये नहीं कि हम कमाते हैं तो। बहुत प्यारा है पत्नी का रिश्ता, बहुत प्यारी होती हैं पत्नियां, बहुत प्यारी। पति के हम साथी होती हैं, हम नवा होती हैं, उनकी बहुत प्यारी पार्टनर होती है, पत्नी से पहले बहुत अच्छी दोस्त भी होती है। हाँ, हाँ, हाँ। पति पत्नी का रिश्ता बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है। जहाँ सिर्फ और सिर्फ प्यार है, अंडरस्टैंडिंग है, केयर है, रिस्पेक्ट है, फ्रीडम है, लॉयल्टी है, ट्रस्ट है। वाह, वाह, वाह। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद परमात्मा मुझे एहसास कराने। धन्यवाद। वैसे तो मैंने इन 21 डेज में कुछ भी मांगने से मना किया है, फिर भी आज आप 2 मिनट के लिए, चलिए 5 मिनट के लिए, जो अपने रिश्ते में हैं पति पत्नी, अपने रिश्ते को बेहतरीन देखें, खिलखिलाता देखें कि आप दोनों बाहों हाथों में हाथे डालकर हर रोज शाम को टहल रहे हैं, अपने पूरे दिन की बात कर रहे हैं, अपनी हर तरह से बातें कर रहे हैं। और जो अभी शादी करने वाले हैं, वो भी ठीक यही देखें कि आप अपने पार्टनर के साथ हाथों में हाथ डालकर एक सड़क पर चल रहे हैं, बहुत भीड़ है लेकिन आप दोनों एक दूसरे में गुम हैं, एक दूसरे से अपनी बातें कर रहे हैं, आपको पूरी दुनिया से कोई मतलब नहीं। आप दोनों एक दूसरे के प्यार में इतने डूबे हुए हैं, आप एक दूसरे के प्रति इतने समर्पित हैं कि आप एक दूसरे के साथ हाथों में हाथ डालकर अपनी बातें कहे जा रहे हैं, एक दूसरे की सुने जा रहे हैं। चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। क्या लोग कहें, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, पर आप अपनी ही धुन में रमे रहना, अपने प्यार की धुन में रमे रहना, एक दूसरे के हाथ पकड़कर चलते रहना, चलते रहना, चलते रहना। उस हद तक चलते जाना जहां आपकी बातें ना खत्म हो जाए, जहाँ सिर्फ और सिर्फ आप एक दूसरे को सुन पाए, एक दूसरे के प्यार में डूब जाए।
वाह। से थैंक यू। थैंक यू। हाथों में हाथ, सड़क पर आप दोनों चल रहे हैं, एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, हंस रहे हैं, खिलखिला रहे हैं, नाराजगी भी जता रहे हैं, और एक दूसरे को मना भी रहे हैं। ये रूठना मनाना तो बहुत जरूरी है। फिर आप कह रहे हैं चलो आइसक्रीम खाते हैं। देखो ना कौन सी आइसक्रीम है वहां, आपकी पसंदीदा। मोर, क्रीम बेल, अमूल, जो भी है, मदर डेयरी। जाइए, जाइए और एक ही आइसक्रीम लीजिए। एक ही लीजिए, जो भी लेना है, कोन लेना है, स्टिक वाली लेनी है, जो भी लेनी है, एक ही लीजिए और उसी में से शेयर करके खाइए। लड़िए, झगड़िए, कहिए अरे तुमने ज्यादा खा ली, तुमने कम खा ली। वापस करो, वापस करो, वापस करो, मेरी है ये, मेरी है, मैं ही खाऊंगी। और एकदम दोस्त की भांति आप एक दूसरे के साथ बातें कर रहे हैं, कंधे में हाथ डालकर, एकदम दोस्त की तरह एक दूसरे को ट्रीट कर रहे हैं। वाह, वाह, वाह। से शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जो लोग सिंगल पेरेंट थे, वो अपने हस्बैंड के साथ भी ये सब पल को इमेजिन कर सकते थे। कोई बात नहीं, वो आपके साथ नहीं है तो, बट रिश्ता तो है। से थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। बहुत 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 धन्यवाद। कहिए खुद से, मजा आ गया। इस ब्यूटीफुल फीलिंग को फील करके मजा आ गया। इस रास्ते पर चलकर, सेम एक आइसक्रीम खाकर मजा आ गया। हाथों में हाथ डालकर, कंधे में कंधा हाथ डालकर, लड़ते झगड़ते मजा आ गया। वाह, कितना बेहतरीन है ये रिश्ता, कितना प्यारा है ये रिश्ता, कितना औसम है ये रिश्ता। कौन सी आइसक्रीम खरीदी थी आप लोगों ने? एक ही खरीदी थी या दो खरीदी थी? लड़ाई तो नहीं हो गई थी? या, वंडरफुल, वंडरफुल, वंडरफुल। ऑसम, ऑसम, ऑसम। आई होप सबको बहुत कुछ ओपन हुआ होगा, बहुत कुछ समझ में आया होगा कि हम कहाँ गलती कर रहे थे, है ना, कहाँ हमें काम करना है। इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स लाइफ, इट्स लाइफ, इट्स लाइफ। वंडरफुल, वंडरफुल, वंडरफुल। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। अब ये नीचे वाले सारे लोग कैमरा ऑन करेंगे एक बार। अवनी मैम, डिवाइन लव, अंतरा का कैमरा क्यों ऑफ हो गया? रितु मैम, मोनिका मैम, कृतिका, नित्या, सीमा मैम, शिवानी मैम, अवनी मैम, वर्षा, सभी लोग अपना कैमरा ऑन करिए। जहां भी है, किचन में है, लेटे हैं, बेड पर हैं, जैसे भी, जिस भी कंडीशन में। करिए, करिए, जल्दी, जल्दी, जल्दी। यस। क्या मैं जान सकती हूँ? नजरिया बदल गया बहुत चीजों का। यस अंतरा। हाँ, ऐसे कभी नहीं सोचा। चलिए जी, आप सोचिएगा।
क्या मैं जान सकती हूँ कि आप लोग अपना कैमरा क्यों ऑफ किए हुए हैं? जय श्री दी, आप क्यों बंद किए हैं कैमरा? आप तो कभी नहीं करते। डिवाइन लव, आप भी नहीं करते। वाह रितु मैम, आपको लंच पार्टी मिली, कहाँ से मिली लंच पार्टी, कैसे मिली, प्लीज शेयर। एंड आई एम सो हैप्पी फॉर यू। पता है क्यों? आप पहली बार इतने अच्छे से कर रहे हो। और आई थिंक इस बार आपके बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स क्लियर हो गए। जरूर हाँ, जरूर, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है करते हुए। क्योंकि हर मुझे बार ऐसा, आपके क्वेश्चंस होते थे और मैं हर बार करूँ। हाँ, मेरे दिमाग में क्वेश्चंस तो बहुत चलते हैं, पर मैं पूरी तरीके से मैजिक बुक भी कभी नहीं कर पाती हूँ। पर इस बार मैंने बिल्कुल टारगेट किया है कि मैं मैजिक बुक भी करूंगी और ये भी जरूर अच्छे से पूरी तरीके से करूंगी और अपने सपनों को पाकर ही रहूंगी। You can, you are the creator of your life and I feel so good। मतलब अच्छा लगता है मुझे जो लोग इतने क्वेश्चन करते हैं और मैं उनसे कहती हूँ कि एक बार प्लीज करो करो, और नहीं करते, लेकिन आपने इस बार जो डेडिकेशन मैं देख रही हूँ ना आपका, इट्स वंडरफुल, इट्स वंडरफुल, इट्स वंडरफुल, इट्स अप्रिशिएटेड। तो बताइए, आज आपको पार्टी मिली कैसे, क्या? आज मैं लंच पार्टी पे गई थी, तब मेरे मदर इन लॉ और है ना उनके फ्रेंड के साथ, जबकि मेरा वो ओके। था नहीं, पर तभी भी मैं गई थी वहां पर। वंडरफुल वंडरफुल, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ऐसे रिश्तों में प्यार बढ़ता रहे, आप आगे बढ़ते रहे। इट्स ऑसम, इट्स ऑसम। सो 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 हैप्पी फॉर यू। सो बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपको, बहुत सारी, सभी को बहुत सारी ब्लेसिंग्स। लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि जिनके बहुत सारी क्वेरीज होती है और वो आके फिर कहते हैं कि नहीं अब मुझे करना है। क्योंकि देखो, क्वेश्चंस आप पूछोगे, मैं आंसर कर दूंगी, बट उस आंसर का जो वर्कआउट है वो आप ही को करना होगा। जैसे अभी शिल्पा ने मुझे बोला कि वो मैजिक बुक भी कर रही है साथ में, तो इट्स वंडरफुल ना कि आप खुद पे काम कर रहे हो, खुद के लिए काम कर रहे हो। तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा जी, चलिए जी, अब सोते हैं जी, क्योंकि अब हमें सुबह मिलना भी है ना? कृतिक का, कृति, ओके, दो दो है, मैं कंफ्यूज हो गई, सॉरी। ठीक है, चलिए जी, चलिए जी, मैं भी मैजिक कर रही हूँ साथ में। वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल। ओके, गुड, वेरी गुड। करिए करिए करिए, जितना अगर आप लोगों के पास टाइम है उस टाइम को पूरा यूटिलाइज कर लीजिए। जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अगर उनके पास टाइम है, वर्किंग नहीं है, तो देखो जो वर्किंग है वो तो उनके लिए तो हम कर ही रहे हैं। 3 घंटा आप अपने आप को दे रहे हैं, आप समझ रहे हैं आप कितने बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। और जो वर्किंग नहीं है, वर्किंग तो देखो सभी है, मैं ये तो कहूंगी नहीं वर्किंग नहीं है, सभी वर्किंग है, घर में भी जो रह रहे हैं वो वर्किंग तो है ही है। तो दिन में आप करिए, दिन में आप करिए, अपने टाइम को पूरा यूटिलाइज कीजिए। तो 3 घंटा ये हो गया, फिर 1 घंटा डीप ग्रेटिट्यूड कीजिए, फोकस ग्रेटिट्यूड कीजिए अपने सपनों को लेकर। इस तरह से कीजिए, देखिए बहुत मजा आने वाला है। फिर जादू के बहुत सारे जादू, बटरफ्लाई अंदर, बटरफ्लाई वाली फीलिंग आएगी। और जब वो बटरफ्लाई वाली फीलिंग आने लग जाए ना अंदर, तो समझो कि जादू हो रहा है, कुछ तो हो रहा है। वो फील अगर आप ले पा रहे हैं ना, तो बस कहिए खुद से, अब तो बस जादू शुरू हो गया, मैजिक शुरू हो गए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया खुद पर काम करने के लिए। इसी को बोलते हैं खुद पर काम करना। जो मुझसे पूछ रहे थे कि खुद पर काम करना क्या होता है और खुद से प्यार करना क्या होता है, खुद पर काम करने के लिए आपको खुद ही पे ही काम करना पड़ेगा। कितना अजीब सा आंसर है ये। खुद पर काम करने के लिए आपको खुद ही पर ही काम करना पड़ेगा। यस यस यस, अजीब है पर ये सच है। ठीक है, चलिए जी, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस सेशन को मैजिकल बनाने के लिए। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। जिनका भी ये टॉपिक था उनका भी शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आपके इस टॉपिक से बहुत लोगों को हेल्प मिली, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आप सभी के जीवन में बहुत सारी खुशियां हैं, बहुत सारी खुशियां, बहुत सारा प्यार। आपके रिश्तों में भर भर कर प्यार हो। जैसा रिश्ता आप चाहे वैसा आप पाए, लेकिन इन 21 डेज में नहीं। इन 21 डेज के साथ जो मैजिक बुक या वो बाकी सब कर रहा है वो कर सकते हैं, अदरवाइज जो सिर्फ ये 21 डेज की प्रैक्टिस कर रहे हैं, आई रिक्वेस्ट टू ऑल। क्योंकि मेरे पास क्वेश्चंस आते हैं कि मैम मैं इसको कैसे मैनिफेस्ट करूं, इसको कैसे मैनिफेस्ट करूं। या तो इन 3 घंटे के अलावा आप और 3 घंटे दे रहे हो तो मैं आपको हेल्प कर सकती हूँ कि आप कैसे करो। लेकिन अगर आप ये सिर्फ ये 3 घंटे प्रैक्टिस कर रहे हो, कुछ मत मैनिफेस्ट करो।
सिर्फ इतना मैनिफेस्ट करो कि मैं अमृत वेला जाऊं, क्लास करूं और रात की क्लास लूं, ये 3 घंटे से दे पाऊं, ये सिर्फ मैनिफेस्ट करो इन 21 दिनों में। दिसंबर का महीना आपका मैनिफेस्टेशन का ही महीना होगा, वहां पे आपको भर भर के मैनिफेस्टेशन कराई जाएगी, पर एक ही सपने। ठीक है। तो बस अभी सिर्फ और सिर्फ क्या करना है कि मुझे 3 घंटे अपने आप को देने हैं, इतना मैनिफेस्ट करो इन 21 डेज में। खुद को मैनिफेस्ट करो, खुद पर काम करो, खुद से प्यार करो, सिर्फ इतना करो, कुछ मत मांगो। इतने सालों से नहीं अगर वो चीज कर रही थी, हो रही थी, तो 21 दिन और रुक जाओ भाई, 21 दिन और खुद पे काम करो। ठीक है। चलिए जी। नमस्कार, धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। लव यू, गॉड ब्लेस यू।